बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिबारी हूँ। नाज़रीन कराम, आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो अदालत में पेश होंगे और अब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। अब जो है वो फैसला आने वाले हैं, कुछ देर में उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली की इंतखाबात का ऐलान किया है, वो कब होने हैं उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल आया है सदर आरिफ अलवी की बयान पर, और हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो हम जो है वो कुछ और चीज़ें महंगी हुई है उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब के मामले पर। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे और अभी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। पहले 2 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान साहब वहाँ पर पेश नहीं हुआ। फिर जो है वो 5 बजे का टाइम दिया गया। 5 बजे जो है वो ज़मान पार्क से काफिले की शक्ल में रवाना हुए और काफिले की शक्ल में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके। और जब वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए तो जो है वो उसके पास तकरीबन हज़ारों के लोग मौजूद थे। पीटीआई की सूबाई और कौमी साबिक सूबाई और कौमी असम्बली की जो है वो मेंबरान भी थी, पीटीआई की लीगल टीम भी मौजूद थी, उनके कैमरा सब लोग जो है वो वहाँ पर थे। अदालत के बाहर जो वो सुबह से इंतहाई ज़्यादा अवाम थे और अदालत के अंदर इमरान खान साहब के साथ वकील होंगे, बाहर अवाम होंगे। 4000 से ज़्यादा पुलिस जो है वो अदालत में पहुंच चुकी है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन अगर ऐसा सूरत हाल रहा क्योंकि अगर एक तरफ वकील जो है वो अदालत में उसके पास होंगे, साथ होंगे, और फिर जो है वो अवाम इनके साथ होंगे, तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसके अलावा जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हुक्म FIA ने दिया है, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें FIA ने जो है वो गिरफ्तारी का हुक्म दिया हुआ था। इसके अलावा जो है वो सबसे जो मेरे ख्याल में शर्मनाक बात है वो ये कि अदालत के बाहर जो है पुलिस के साथ डंडे थे, बेरियर्स लाए गए थे, कीडू की जो वैन थी वो लाई गई थी। इसके अलावा शेलिंग के लिए आंसू गैस और शेलिंग के लिए सब लोग तैयार थे। पुलिस के पास डंडे थे और लोग को डराने के लिए, ताकि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अदालत के हुक्म के बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब अदालत में जो फैसला आएगा अगली व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सदर आरिफ अलवी साहब ने इंतखाबात का जो है वो टाइम दिया है, इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है, क्योंकि सदर साहब ने बार बार गवर्नर साहिबान और इलेक्शन कमीशन को जो है वो दरख्वास्त दी, उनको जो है वो ख़त लिख के उनके लिए जो है मुशावरती इजलास बुलाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पर जो है उसकी आने से मुआज़रत कर ली। इसके बाद जो है वो आज सदर आरिफ अलवी साहब ने खुद खैबर पख्तूनख्वा पंजाबी असम्बली की जो है वो इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। और सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेशन 57 के तहत जो है वो इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। यानी जो ये शिक है, 57 शिक जो है वो सदर के इख्तियार रखता है कि अगर गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख का ऐलान नहीं करते तो सदर के पास ये इख्तियार है कि वो ऐलान कर सके। दोनों असम्बलियों की आम इंतखाबात जो है वो 9 अप्रैल बरोज़ इतवार को होगा। सदर आरिफ अलवी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ लिया है, चूँकि किसी भी अदालती फॉर्म की जानिब से कोई हुक्म इम्तियाज़ नहीं, लिहाजा सेक्शन 57A के तहत सदर के इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। आइन और कानून 90 दिन से रज़ायत की ताख़ीर का इजाज़त नहीं देता। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपने आइनी और कानूनी फ़र्ज समझकर ज़रूरी समझता हूँ। सदर आरिफ अलवी ने मज़ीद लिखा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नर असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पंजाब की अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। दोनों आइनी दफातर और जो है वो कुछ नहीं कर रहे इस मामले पर। इस तरह से जो है वो ताख़ीर की जा रही है और आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पहली आइनी उदाहरणों के नाम पर अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिन तारीखों का इशारा दे चुका है। इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने का इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। इसके अलावा जो सदर साहब ने लिखा है कि असम्बलियों की आम इंतखाबात तारीख का ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने इस मौजूद पर होने वाले इजलास में शिरकत से मुआज़रत की, लिहाजा सेक्शन 57A(1) के तहत हासिल इख्तियारात को बरकरार लाते हुए सूबाई असम्बली आम इंतखाबात 9 अप्रैल 2023 इतवार का ऐलान कर दिया है। यानी अगर आप जो है वो
یہ سب کچھ نہیں کر رہے تو پھر عدالت جو ہے وہ مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ آئین پاکستان جو ہے وہ یہ اختیار دیتا ہے الیکشن 2017 کے ایکٹ کہ میں انتخابات کا اعلان کر سکوں۔ اس کے بعد جو ہے اس پر انتخابات کے اعلان پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ صدر اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ صدر ارف علی کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل اہم ترین اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق غیر معمولی اجلاس میں صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا جائزہ لیا جائے گا۔ صدر مملکت کی جانب سے لیٹر ملنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ عوام پر مہنگائی کا جو بم ہے وہ گرا دیا ہے، اور یوٹیلیٹی سٹور میں جو ہے وہ اشیاء کی قیمتوں میں اچھا خاصا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ منی بجٹ جو پیش کی گئی تھی منی بجٹ، اس پر جو ہے وہ جو عوام کا جو اثر انداز ہوا ہے وہ جو ہے وہ آج پتہ چلا جب ہم یوٹیلیٹی سٹور گئے، اور اس کے بعد جو ہے جب ہم نے سرچ کیا تو رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور کمپنیوں کی مصنوعات مہنگی ہو گئی ہے۔ خشک دودھ، ڈٹرجنٹ، سمنٹ، دیگر مصنوعات کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ متعدد اشیاء کی قیمت بڑھ دی گئی ہے۔ قیمت میں اضافے کا اطلاع فوری طور پر لاگو ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خشک دودھ کا 1 کلو کا پیک 100 روپے اضافے کے ساتھ 1435 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 24 روپے اضافے سے ملی لیٹر کی بوتل 24 روپے اضافے سے 295 روپے پہنچ گئی ہے۔ 650 ملی لیٹر شیمپو کی قیمت میں 210 روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ برانڈڈ کارن آئل کی فی لیٹر قیمت میں 300 روپے کا اضافہ کر کے آئل کی فی لیٹر قیمت 1170 روپے کر دی گئی ہے۔ بچوں کے 800 گرام فارمولا ملک کی قیمت 820 روپے تک بڑھا کر 4445 روپے کر دی گئی ہے۔ 330 گرام سیلز 450 روپے تک مہنگا ہو کر 1198 روپے ہو گیا ہے۔ 1 لیٹر فروٹ جوس 70 روپے تک مہنگا ہوا ہے۔ 336 گرام نوڈلز 60 روپے تک مہنگی کر کے 425 روپے کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 800 گرام کیچپ کی قیمت میں 50 روپے تک اضافہ کیا گیا ہے۔ بچوں کے ڈائپرز کی قیمت میں 350 روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ 1 کلو کپڑے دھونے کا پاؤڈر 59 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے۔ 130 گرام صابن 30 روپے، ہینڈ واش 21 روپے، ٹوائلٹ رول 10 روپے، ٹیشو پیپر کا ڈبہ 43 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر باڈی واش، گارلک ساس، چکن چلز، نوڈلز قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ان کی حکومت میں سستا ہو یا عمران خان کی جو دور تھا اس کے مطابق ہو یا اس کے برابر ہو۔ ہر چیز جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ 100% زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، اور جب یہ لوگ آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بہت جلد معیشت پر جو ہے وہ قابو پا لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آگے بڑھ کر دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔